हेलो। देखो बेटा, 2019 सेट तीसरा बताना है। ठीक है, कह रहा है नंबर का बताना है। ठीक है, कह रहा है नंबर एक में सभी खंड कीजिए। ठीक है, अच्छा तो किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है ना, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा तो यम एक पूर्णांक दिए है ना, तो यम एक पूर्णांक मान लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम पहले नंबर में रखेंगे। ठीक है, तो यम बराबर अगर मान रखेंगे यहाँ पर तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4, मतलब कि सम भी आ जाएगा यहाँ पर और विषम भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा दिए m+1। ठीक है, तो इसमें भी रखेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लिया रख देते हैं कि पहला m का मान तो 1 और 1 कितना जाए 2 आ जाएगा, फिर इसके 2 रखेंगे, 2 1 कितना जाए 3, तो सम भी आ चुका विषम भी आ चुका है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरे में क्या है हमारे पास 2m। ठीक है, अगर मान रखते हैं यहाँ पर तो 2 1 कम 2, तो 2 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 दूनी 6, तो इसका मतलब इसमें सम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारे पास सत्य होगा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, चलो अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान दें। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं ए, ठीक है, एक बिंदु ये बेटा कोष्ठ में 2, -5 और बी कैपिटल बी दिया है और छोटे कोष्ठ में -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, का निर्देशांक ज्ञात, मतलब निर्देशांक, ठीक है, होगा, ये हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखो खा नंबर, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर बिंदु कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष पर बिंदु। तो यहाँ पर जब एक्स अक्ष पर कह रहा है तो यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स कामा 0। ठीक है, और बिंदु हमारे पास दिए है यहाँ पर, देखो ए के बिंदु और बी के बिंदु दिए, तो यहाँ पर कितना दिए 2, -5 और -2, 9 दिए। ठीक है, इसका एक एक्स बिंदु दिए एक्स कामा 0। ठीक है, समदूरस्थ है, तो यहाँ पर दूरी के सूत्र पर प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं पी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी के बीच की दूरी बराबर और पी बी के बीच की दूरी। ओके, तो यहाँ पर बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखो इसका x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इसमें भी अगर मान लेते हैं a1 और b1, फिर इसको a2 और b2 नाम देते हैं, तो यहाँ पर देखो बीच का सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस और y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर पहले में ए पी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पी बी के, तो यहाँ पर रूट का प्रयोग होगा। ठीक, फिर इसमें भी रूट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर a1 - a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 - b2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान भी रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर इस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 दिए -5 और y2 कितना दिए, y2 दिए यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर a1 कितना दिए हैं -2 और a2 कितना दिए हैं यहाँ पर x दिए हैं, ठीक, का होल स्क्वायर, फिर प्लस b1 कितना दिए हैं यहाँ पर, b1 दिए हैं 9 माइनस b2 कितना दिए हैं यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो a - b का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 5 25 बराबर, इसमें भी 2 दूनी 4 प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4x और प्लस का 9 ने कैंसिल। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर थे एक्स स्क्वायर कैंसिल। इसमें देखो अब यहाँ पर करते क्या हैं, देखो यहाँ पर ध्यान देना माइनस का 4x, इसको पता है माइनस का 4x बराबर 81 माइनस का 25, तो यहाँ पर माइनस का 4x कितना जो यहाँ पर 8x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं 81 25, तो 11 में 5 गया बेटा 6
और इसके बाद में यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, 7, 7 में 2 गए 5, यहाँ पर बचेगा 56। ठीक है, तो यहाँ पर 56, तो यहाँ पर 8 सत्ते 56, एक्स बराबर -7। ओके, ध्यान देना यहाँ पर एक्स बराबर, देखो बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स बराबर -7 हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष पर बिंदु कितना आ चुका है, यहाँ पर हमारे पास बिंदु आ चुका है -7, 0। ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा देखते हैं बेटा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -7, 0, ये पहला सही है ऑप्शन। ठीक, अच्छा, अब दूसरा, ये हमारे पास वृत्त हट चुका है। ठीक, अब आगे देखते हैं, सवाल है घ नंबर। ठीक है, देखो घ नंबर देखते हैं सवाल। यहाँ पर सवाल नंबर घ कह रहा है 2tan, ध्यान देना यहाँ पर, देखो बेटा घ नंबर, अब घ नंबर दिए हैं मेरे पास 2tan 30 अपान 1 - tan स्क्वायर 30। ठीक है, चलो अच्छा, तो यहाँ पर हम इसका कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × tan 30 का मान कितना था, 1/√3 पूरे का पान 1 - tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर 2/√3 पूरे का पान। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर, तो कितना 1 - 1/3। ठीक, अब आ जाओगे 2/√3 पूरे का, 3 कम 3, 3 में 1 गया बेटा, 2/3 बचेगा। ये हमारे पास नीचे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं कि 3 दूनी 6 और अपान 2√3, 2 से 2 3 6। ठीक है, और बराबर, इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखते हैं, ध्यान दें यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3/√3। अगर हम इससे √3 का होल स्क्वायर करते कोई दिक्कत, √3 कैंसिल, तो ये हो गया √3 का, और ये √3। ठीक है ना, और √3 किसका मान होता है, यहाँ पर हमारे पास देखते हैं, यहाँ पर tan 60 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका होता है, tan 60 का मान। ठीक है, तो इसमें देखते हैं नंबर 1 कौन सा सही होगा। इसमें देखो नंबर 1 दिए है यहाँ पर cos 60। ठीक है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये हमारे पास सही नहीं है, गलत है। नंबर दूसरा, इसके बाद देखते हैं sin 60, ये भी होता है हमारे पास √3/2 का, ये भी हमारे पास गलत है। √3 जब तक ना आ जाए। ठीक है, √3 का मान लिया देखना। और नंबर तीसरा tan 60, ठीक, इसका मान होता है √3, ये हमारे पास सत्य। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो 3rd होगा। ठीक, ओके, देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास अब अंगा नंबर देखते हैं। सवाल कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई, ठीक है, सुई जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, कितना दिए हैं, 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होगी हमारे पास, सुई की लंबाई कितनी दी है, तो यहाँ पर लिख देंगे सुई की लंबाई। ठीक है, किसकी सुई की लंबाई, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई लिखना, सॉरी इसके लिए लिख दो। अच्छा, घड़ी के मिनट के की सुई की लंबाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। ओके, और फिर कह रहा है 5 मिनट में की सुई द्वारा बनाए गए, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास 1 मिनट में, ठीक है, एक जो मिनट में वो 6 अंश का कोण बनाती है। ठीक है ना, तो 5 मिनट में बना कोण, ठीक, बना कोण कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्र। ठीक, बराबर, अब यहाँ पर ध्यान देना, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/300 60 अंश इंटू πr²। ठीक, तो थीटा का मान 30 अंश अपान 300 60 इंटू पाई का मान, देखो यहाँ पर ध्यान देना, तो पाई का मान पाई रख दो अपने स्थान पर, और आर का मान कितना है, आर ही है, तो r², 3 से काट देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा πr²/12। ये हमारे पास आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक, जिसमें πr²/12 कौन सा आ रहा है, πr²/12, ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक, चलो।
चलो, तो अब हमारे पास से जो हमारे पास 4 नंबर है वो हमारे पास इस सब्जेक्ट से हट चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का नंबर, ठीक है। दूसरे का नंबर देखते हैं यहाँ पर। सुशांत देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, ठीक है। कह रहा चित्र में यदि AO बटे OC, ठीक है, बराबर BO अपान OD बराबर 1/2 दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो नोट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर कि AO बटे OC, ठीक है, बराबर BO बटे यहाँ पर हो जाएगा OD, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास दिया है, ठीक, बराबर 1/2 दिया है। और हमारे पास क्या दिया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ओके। अच्छा, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है DC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। DC का मान ज्ञात करना है, तो आपको DC का मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें, पहले में त्रिभुज, ध्यान देना आप। तो देखो यहाँ पर लिखना होगा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, DC, ठीक है। DC बराबर क्वेश्चन, ओके, सिद्ध करना है। चलो, तो यहाँ पर लिखना होगा त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये कोण और ये कोण 1 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाए, शीर्षाभिमुख ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, ओके। अच्छा, तो याद रखना ये शीर्षाभिमुख कोण है, ओके। चलो आगे देखते हैं। और फिर इसके बाद में हमारे पास अनुपात भी दिए हैं ना, तो यहाँ पर AO अपान OC बराबर BO अपान OD, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास, तो ये हमारे पास हमने बताया था कि जहाँ पर एक कोण और उस दोनों त्रिभुजों के, ठीक है ना, भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक समरूप है, ठीक है। AOB समरूप है त्रिभुज COD के, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर उपपत्ति डाल लेना पहले से, ठीक है, ओके। अब हमारे पास देखो, हमारे पास चाहिए DC का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले AB बटे CD बराबर, ओके। फिर इसके बाद में AO बटे OC, ठीक, OC, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में नाम देते हैं। तो AB का मान कितना दिए हैं, यहाँ पर AB का मान हमारे पास दिए हैं, देखो AB का मान दिए हैं 5 और यहाँ पर CD बराबर AO और 5 OC का मान कितना दिए हैं, 1/2, ओके। तो यहाँ पर इसका अगर मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, ओके। चलो, तो इसको गुणा करते हैं 5 दूनी 10 बराबर CD, तो CD बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो इसको CD नहीं DC लिख सकते हैं अभी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ओके। देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है दूसरे का नंबर, ठीक, दूसरे का खा नंबर दिए, ओके। चलो, तो यहाँ पर दिए साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश, ठीक। अच्छा, तो इसको का मान करते हैं, तो इसमें से एक आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें से एक चेंज करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे पहले साइन, फिर 90 अंश माइनस, अगर 27 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना है 63 अंश आ जाएगा, ओके, बटे फिर कॉस यहाँ पर 63 अंश हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर साइन को चेंज करते हैं किस में हो जाएगा, कॉस में, तो ये भी एक 63 अंश हो जाएगा, बटे ये भी कॉस 63 अंश हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर कितना 1, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन है दूसरे का गा नंबर, ठीक है, दूसरे का जो गा नंबर है, ठीक। देखते हैं यहाँ पर सवाल, दूसरे का नंबर हमारे पास दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले से देखो, त्रिज्या R के एक अर्धवृत्त के अंदर, ठीक है ना, खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, पहले हम करते गए, यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक अर्धवृत्त है, ओके, ठीक। तो सबसे बड़ा जब हमारे पास इसके अंदर जब त्रिभुज खींचेगा वो हमारे पास समकोण कहलाएगा, ठीक है,
कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो इसका नाम दे देते हैं ए बी ओ और सी। ठीक, सॉरी चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो यहाँ पर सॉरी बेटा, देखो इसके बाद में करने का आपको, इसमें त्रिज्या हमारे पास दिया है, देखो कह रहे हैं ना त्रिज्या आर के, ठीक है, अर्धगोला, ठीक है, अर्धवृत्त दिए, ठीक है, तो त्रिज्या आर दी है ना, तो लिख दो यहाँ पर अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है। ठीक, वो आर हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी अगर आर होगा यहाँ पर, यहाँ से तक, तो ये भी आर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों मिला दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2r हो जाएगा। अगर ये भी आर है तो ये भी आर होगा। ठीक, ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके, बराबर समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, देखो बेटा 1/2 इंटू आधार कितना दिए 2r और ऊंचाई कितनी दी है r, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल, r और r कितना r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बेटा दूसरे का, देखो कौन सा हो जाएगा हमारे पास। दूसरे का हमारे पास जो घ नंबर दिए ये हमारे पास सब्जेक्ट्स में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे, तो हमारे पास है क्वेश्चन है तीसरे का है। ठीक है, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे का देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तीसरे का नंबर। ओके, सवाल देखते हैं, देखो कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि, ठीक है, परिमेय संख्या 17/8, तो यहाँ पर हमें दिखाना है 17/8 को दिखाना है। ठीक है, कह रहा है कि शांत दशमलव है या अशांत, ठीक है, आवर्ती दशमलव है। ठीक है, बिना वास्तविक विभाजन किए, ठीक है ना, कह रहा है इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका दशमलव भी प्रसार ज्ञात करना है हमें और ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, देखो बेटा यहाँ पर हमें 2 ज्ञात करना है। ठीक है, एक तो इसका दशमलव रूप में निकालना है और एक इसमें शांत और अशांत बताना है। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि अगर हर में, ठीक, अगर हर में 2 की पावर अगर m मिल जाए या 5 की पावर n मिल जाए, ठीक है ना, अगर इन दोनों में दोनों चीज़ अगर मिल जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास शांत आवर्ती, देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना होगा शांत आवर्ती, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास 2 की पावर m, ठीक है, अगर 5 की पावर n, ठीक है, अगर इन दोनों को छोड़कर अगर कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना, कोई अन्य संख्या, मतलब मान लेते हैं कोई अन्य संख्या, ठीक है, प्राप्त होती है, तो ठीक है ना, वह संख्या क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। ओके, याद रखना। ठीक है, अगर 2 की पावर m, देखो ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर 2 की पावर m, अगर 5 की पावर n, ठीक है ना, में कोई, ठीक है, कोई अगर इन दोनों, ये दोनों मिल रहे हैं और जब भी अगर इन दोनों के बाद में अगर कोई और अन्य संख्या कोई प्राप्त होता है, ठीक है, कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है, तो कह सकते हैं तो अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, तो इसमें बता देते हैं पहले 17 यहाँ पर 8 दिए, 2 पावर कितने लिख सकते हैं 3, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है हमारे पास शांत आवर्ती है। ओके, तो ये हमारे पास ये एक हो चुका है। ठीक है, अब इसको हमको दशमलव भी प्रसार लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 17/8। देखो ध्यान है आप कैसे लिखना है, आपको यहाँ पर लिख सकते हैं 17/8 के 2 पावर 3। अब आपको करना क्या है, यही आपको 5 की पावर अगर 3 कर देना है, 5 की पावर बटे 3 कर देना है। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, याद है ना।
अब हमने यहाँ पर 5 की पावर 3 3 क्यों लिखा, दे दो ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नीचे आधार जब समान घातें समान होंगी, ठीक है, याद है ना, और आधार समान है तो इसका गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 17 इंटू 5 की पावर 3 तो 125 बटे 5 दूनी 10 की पावर 3। ओके, अब जब हम यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 2100, ठीक है, 25 आ जाएगा बटे 10 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है, बराबर जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पर कितना है 2.125, ये हमारे पास दशमलव प्रसार में आ चुका है। ओके, ये हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर ध्यान है बेटा, ये पहला पार्ट्स है, ये हमारे पास दूसरा पार्ट्स है। ओके, देखो बेटा जो तीसरे का अपगा बताना है, ठीक है, क्योंकि खा नंबर बहुपद हट चुका है, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, गा नंबर कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिखते हैं बेटा माना अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, माना अनुपात बराबर के अनुपाते 1। याद रखना, कभी भी अगर अनुपात ज्ञात करना हो तो के अनुपाते 1 मानना है, ठीक है। और हमारे पास बिंदु दिया है, ठीक है, तो बिंदु दिया है यहाँ पर, तो मान लेते हैं बिंदु पी का बिंदु कितना है 3, 4 और 5, 12। ओके, और फिर इसके बाद में बिंदु दिया है यहाँ पर, फिर आगे दिए हैं बिंदुओं, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कैपिटल ए 1, 2 3/2 और, ठीक है ना, और यहाँ पर दिए कैपिटल बी का मान, ठीक है, कैपिटल बी का मान कितना दिए 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है, रेखाखंड को क्या करता है विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, इसको मान लें x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा हमारे पास x और y, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बिंदु P के निर्देशांक, ओके, तो बराबर अंतःविभाजन का आपको सूत्र लगाना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा विभाजन लगाओगे, अंतःविभाजन से, ठीक है, अंतःविभाजन लगाना आप। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा बेटा m1 और x2 प्लस m2 x1 अपान m1 और प्लस का m2, इसको मान लेना है आपको m1 और इसको m2, फिर कामा, फिर इसमें m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस का m2। ओके, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ए बी के बिंदु P के निर्देशांक, ठीक, ए बी के बिंदु के P के निर्देशांक कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/4 और 5/12 बराबर। अब m का मान कितना दिया यहाँ पर k इंटू x2 कितना दिया यहाँ पर 2 और प्लस m2 कितना दिया यहाँ पर हमारे पास, तो m2 दिया है यहाँ पर 1। ओके, x1 कितना दिया है यहाँ पर, x1 दिया है यहाँ पर हमारे पास 1/2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, m1 और m2, तो m1 m2 कितना आ जाएगा k प्लस का 1, ठीक। तो m1 का मान फिर देखते हैं बेटा, m1 का मान दिए हम पास k इंटू y2 कितना दिए, y2 दिए -5 प्लस m1 का मान कितना m2 का मान कितना दिए 1 दिए इंटू y1 का मान कितना दिए, y1 का मान 3/2 अपान m1 और m2 तो k प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये होता है x अक्ष का निर्देशांक, ये x अक्ष का निर्देशांक होता है, ये हमारे पास y अक्ष का निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष के निर्देशांक क्या करने पर, लेने पर। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं बेटा, देखो 3/4 बराबर 2 गुणा करते हैं बेटा 2k हो जाएगा और प्लस 1/2 हो जाएगा बटे कितना जाएगा बेटा k प्लस का 1, ठीक। अब करते क्या है k प्लस 1 का गुणा यहाँ पर कर देते हैं, 4 गुणा इधर कर देंगे, ठीक है, इसमें। ओके, तो यहाँ पर 3k प्लस का कितना जाएगा 3 बराबर 4 दूनी 8k प्लस 1/2 इंटू 4। ओके, तो यहाँ पर कितना 3k प्लस का 3 बराबर 8k प्लस 2 दूनी 4
तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। 3k प्लस का 3 बराबर, अब यहाँ पर सॉरी देखो, जो हमारे पास ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास के वाले हैं उसको बाएं साइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8k, इसको पसंद कर रहे हैं, और इसको भी 2 माइनस का 3, तो माइनस का वहाँ पे बचेगा 5k बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के बराबर कितना है बेटा 1:5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो इसका अनुपात जो हमारे पास, ठीक है, अनुपात जो आएगा 1:5, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर है जो तीसरे घा है। ठीक है, तीसरे का घा नंबर कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन, ठीक बेटा, एक शंक्वाकार हमारे पास एक बर्तन है, ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक, जो कि इस बर्तन में, यहाँ पर देखो बेटा, जिसका व्यास, आंतरिक व्यास, ठीक है, आंतरिक व्यास दिए हैं 10 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास दिए बेटा 10, तो ये इसका मान 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो इसका मान है 24 सेंटीमीटर। ओके, ठीक, तो कह रहा है कह रहा पानी से भरा हुआ है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारे पास जो शंख है जो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पानी को एक बेलनाकार पात्र में, एक बेलनाकार पात्र, ठीक है, ध्यान दें यहाँ पर कौन सा पात्र है, यहाँ पर एक बेलनाकार पात्र। ओके, तो चेक कह रहा है आंतरिक व्यास दिए 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देख देंगे बेटा, यहाँ पर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और फिर इसके बाद कह रहा है में डाला जाता है, कह रहा है इसमें जो इसमें पानी भरा हुआ है ये वाला पानी किसमें, बेलनाकार पात्र में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें डाल दिया गया। ओके, तो कह रहा है बेलनाकार पात्र में डाला गया पानी की ऊंचाई कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना बेलनाकार, ठीक, पात्र में डाले गए, ठीक है, पानी की ऊंचाई बराबर कैपिटल H मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेलन के आधार का व्यास कितना दिया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो आगे देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर शंख की ऊंचाई, ठीक है, शंख की ऊंचाई बराबर दी है 24 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, और शंख का व्यास, ठीक है, शंख का व्यास बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बेटा जो हमारे पास शंख का, देखो यहाँ पर लिखेंगे पहले शंक्वाकार, ठीक है, शंक्वाकार पात्र में पानी का आयतन, ठीक है, पानी का आयतन बराबर, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा बेलनाकार पात्र में पानी, ठीक है, का आयतन। ओके, तो यहाँ पर आयतन का मान 1/3 पाई r² h बराबर, इसमें पाई कैपिटल r² और कैपिटल h, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 इंटू r का मान कितना है बेटा 5 इंटू 5, h का मान कितना है बेटा 24। ओके, बराबर कैपिटल R कितना है बेटा यहाँ पर 10 दम 100। ओके, इंटू कैपिटल H, देखो 5 25 25 चौको 100, 4 छंग 24, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना है H बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना होगा अतः बेलनाकार पात्र में, ठीक है, बेलनाकार पात्र में, ठीक बेटा, में, ठीक है, डाले गए पानी की ऊंचाई कितना 2 सेंटीमीटर। ओके, ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।
हेलो, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर खंड 4 का, ठीक है, पहला सवाल कैसे सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि माना, यहाँ पर आपको जस्ट उल्टा लिखना होगा, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ओके, जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 बराबर, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कि आगे लिख सकते हैं बेटा, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ Q नहीं किसके, 0 बराबर। ओके बेटा, 0 बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब इसका करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो P² हो जाएगा बटे, यहाँ पर हो जाएगा Q²। ओके, अब इसका क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं Q² बराबर P² बटे 2, ठीक। अच्छा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए P² कामा 2 से विभाज्य है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में तो P भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक। अच्छा, तो अब इसके बाद में यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या लिखते हैं, देखो ध्यान देना, तो इसको नाम देते हैं समीकरण से फर्स्ट। ओके, अच्छा, अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से लिखेंगे बेटा कि P बराबर, अब P बराबर मान लेंगे यहाँ पर K2M। ओके, क्या मान लेंगे यहाँ पर, 2M, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे, तो समीकरण इसे मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। अब समीकरण ध्यान देना, यहाँ पर समीकरण सेकंड का मान किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर स्थिर नंबर आपको फर्स्ट डाल देना है, ठीक है, याद रखना, स्थिर फर्स्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका P का मान कितना है, 2M, तो 2M का मान इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देगा, तो Q² बराबर 2M का होल स्क्वायर बटे 2। फिर आगे Q² बराबर 2 दूनी 4M² बटे 2, ठीक है। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा Q² बराबर 2M², ठीक है, M का भाग, तो यहाँ पर Q² बटे 2 बराबर M², ठीक है। अब इसके बाद में इसमें भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, देखो कि Q², ठीक है, Q² 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो Q भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ओके, अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, जब ये विभाज्य है तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास स्थित सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक, स्थित, यहाँ पर लिखेंगे स्थित, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि स्थित फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट होता है कि दो एक क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक, उभयनिष्ठ है, ठीक, 2 एक उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर लिख देंगे, अतः रूट 2 एक
अपरिमेय संख्या है। अगर आपको और लिखना है तो लिख सकते हो इसके आगे, ठीक है ना। बस ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस आपको इतना कर देना है, ठीक। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास अब खा नंबर आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर योगफल का इसमें समांतर श्रेणी का सूत्र, ये समांतर श्रेणी में योगफल आएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको नहीं करना है। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं इतने से दिए हुए हैं और संरेख है, ठीक है, संरेख बताना है, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर अगर मान लो संरेख दिखाने के लिए क्या चाहिए हमें कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 प्राप्त हो जाए, ठीक, क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो हम कह देंगे ये संरेख है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब आपको लगाना है इसमें 23, 31, 12 का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 और y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 और y1 माइनस का y2, ओके। चलो बराबर 1/2 x1, देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। चलो x1 का मान रखते हैं 6, y2 कितना है बेटा, y2 है 1, माइनस y3 कितना है, माइनस का 7 तो प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर x2 के मान कितना है, x2 मान 0, तो ये तो पार्ट्स पूरा 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, रख दीजिए। y3 का मान माइनस का 7 है और y1 का मान है माइनस का प्लस का 9, ठीक है। अच्छा अब प्लस x3 कितना है, x3 यहाँ पर देखते हैं माइनस का 6 है, तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस का 6 हो जाएगा। y1 तो y1 कितना दिए हैं, y1 दिए 9, माइनस y2 कितना दिए, y2 दिए 1, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं 1/2 7 1 8 8 6 48, ठीक, ये तो हमारे पास पार्ट 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 8 6 9 में 1 गया, 1 8 बचेगा, तो 8 6 48, ठीक। तो यहाँ पर इसे काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 प्राप्त होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ पर बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, तो लिख देंगे संरेख है, ठीक है। क्या लिख देंगे, संरेख है, बस। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर है अगला, देखो चौथे का घा नंबर है, ठीक है, चौथे का घा, चौथे का घा देखते हैं सवाल। देखो सवाल कह रहा है हमारे पास बिंदु सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण एक त्रिभुज है ए बी सी में tan a बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण मान लेते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है जो सी समकोण है, ठीक है। तो ए और बी हो गई, ओके। और फिर इसके बाद कह रहा है tan a बराबर 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a बराबर 1, ठीक। और फिर इसके बाद कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो देखो तो यहाँ पर हमें करना होगा सिद्ध कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin a cos a, ठीक है। तो पहले इसका मान निकालते हैं, ए का मान देखो ध्यान है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि tan a, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर निकालेंगे tan 1/1 रख देंगे, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 और आधार का मान 1, ठीक है ना, याद रखना। और सॉरी इसके में इसे ए रखना पड़ेगा, जबकि जगह ये लंब होगा ना, तो यहाँ पर आपको बी रखना होगा, ठीक। चलो चलो, तो यहाँ पर इसका जब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर लिखेंगे AB² बराबर BC² प्लस का AC²। ए बी का मान देखो AB² बराबर BC का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, AC का मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो AB² बराबर 1 1 2 हो जाएगा। तो AB बराबर कितना है यहाँ पर √2 हो जाएगा, ओके, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है हमारे पास लंब बटे आधार, ठीक, कोई बात नहीं। अब इसमें मान रखना होगा, तो 2 इंटू
साइन है, साइन है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो इसका मान पहले √2 है, तो 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू, अब आ जाओ कॉस है, तो आधार बटे कर्ण, तो ये भी हो जाएगा 1/√2 बराबर 2 1 कम 2 1 कम 2, तो 2 और √2 कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना जाएगा 1, तो यहाँ पर हमारे पास RHS का मान प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं बेटा। देखो बेटा, अब पांचवें खंड का पहला बताना है। ठीक है, का नंबर कह रहा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म इतने से इतना संगत है, इसमें कह रहा है संगत है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है ब्रज गुणन विध से इसका हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्रज गुणन विध से हल करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इससे पहले सॉल्व करते थे, सॉल्व तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 3x/2 प्लस का 5y/2 बराबर 7। ठीक, चलो अब इसके बाद में देखो ध्यान है, यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम कितना है, तो 3x प्लस का 5y पूरे का पान हो जाए 2 बराबर 7। ठीक, तो 3x प्लस का 5y बराबर 7 दूनी 14। ठीक, अब इसका 3x प्लस का 5y माइनस का ये 14 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण इसे मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर लेते हैं 9x माइनस का 10y, ठीक, और माइनस का 14 बराबर 0, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा था, ठीक है, कह रहा था सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, पहले संगत आपको दिखा देना है। ठीक, संगत है। ठीक है, तो आपको पहले संगत दिखाना है। तो देखो, तो संगत के लिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे पहले a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, इसे तुलना करा देते बेटा, a1 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3, तो इसके बाद b1 आ जाएगा बेटा 5, ओके, और c1 आ जाएगा माइनस का 14। ठीक, देखो बेटा, फिर a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, देखो a2 बराबर है 9 और b2 बराबर है 10 माइनस का, और c2 बराबर है माइनस का 14। ठीक, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास कि ये संगत है या नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर, तो ये a1 का मान कितना है 3/a2 मान कितना है 9। ठीक है, तो 3 3 9 बराबर 1/3। ओके, अब आ जाते हैं आगे, तो इसमें निकालेंगे b1/b2, b1 का कितना है 5, b2 मान कितना है माइनस का 10, 5 दूनी 10 बराबर -1/2। ठीक है, अब आगे देते थे c1/c2, ठीक, बराबर, फिर इसमें दे दिए माइनस का 14 बटे माइनस का 14, 14 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संगत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, उसमें फार्मूला आपने अभी नहीं पढ़ा, a1/a2 बराबर नहीं किसके, b1/b2 के, ओके, और फिर इसके बराबर ये भी नहीं होगा c1/c2 के। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वो भी एक संगत रेखाएं होती हैं। ठीक है ना, संगत, ओके, याद रखना। तो अच्छा, अब तो ये हो चुका हमारे पास। अब यहाँ पर इन दोनों से व्रज गुणन विधि से, ठीक है ना, x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, देखो, व्रज गुणन विधि से, ठीक, समीकरण दोनों रख देते हैं। तो समीकरण कितने लिखे हैं, देखो 3x प्लस का 5y माइनस का 14 बराबर 0। ठीक, अगला समीकरण देखो 9x माइनस 10 माइनस का 14, तो यहाँ पर रखेंगे 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 बराबर 0। ठीक, अब देखो ध्यान है यहाँ पर, तो वृज्य गुणक जो विधि से आपको बताने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत ही नीचे समझना। यहाँ पर पहले हम x का पद मूल लेते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पहले हम x वाला मूल लेते हैं। ठीक है,
तो एक्स वाला जब लेंगे तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे, ठीक, ओके। यहाँ पर कौन सा पद लिखेंगे, पहले एक्स मूल रहे तो एक्स वाला। अब 14 गुणा करना है आपको 5 में, ठीक है। तो 54 70, तो यहाँ पर माइनस का कितना जाएगा 70, ओके। अब यहाँ पर माइनस इसमें दिए, माइनस इसमें दिए, ठीक है। तो माइनस का माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और याद रखना बेटा यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमारे पास हर समय चलता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 कितना हो जाएगा, 14 10 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा, ओके, बराबर। अब वाई वाला पद उठाएंगे, ठीक है। तो जब वाई वाला पद उठाना है तो आपको करना क्या है, देखो, तो वाई वाला हटा देना है आपको पद, ठीक है। अब इसका अभी इस प्रकार गुणा करते थे, ठीक है ना। अब आपको जस्ट उल्टा करना है, आपको 9 गुणा पहले कर देना है 14 में, ठीक है। तो 14 नवैया कितना होता है बेटा, यहाँ पर हमारे पास 14 नवैया यहाँ पर देखो बेटा 126 होता है, ठीक है। अब आपको इसका गुणा अब इस दर करना है, ठीक है। तो ये माइनस इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 14 ते 42, तो यहाँ पर बीच में माइनस चलता है तो कितना हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 14 ते 42 हो जाएगा, ओके, फिर बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला पद मूल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान, अब देखो 10 गुणा 3 में तो 10 ते 30, यहाँ पर माइनस है बेटा तो माइनस रख देंगे, और 9 पना 45, तो यहाँ पर भी 45 हो जाएगा, ओके। चलो अब इसे सॉल्व कर दो, एक्स अपान यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 210 बराबर वाई बट्टे, यहाँ पर देखते हैं बेटा तो 6 ये घट जाएगा, ठीक है। 6 में 2 गया 4, और 12 में 4 गए बेटा 8, वो भी माइनस के, ठीक, बराबर 1 बटे माइनस का यहाँ पर बचेगा 75, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सब तीनों से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले आपको ये दोनों पद लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बटे 210 बराबर 1 बटे 75, ठीक है। तो x बराबर, ठीक, ओके, तो पहले x वाला पद ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 210 बटे 75, ठीक है। 5 से कैंसिल कर देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब इसे 5 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 चौको 20 और 5 10 बटे, फिर 5 एकम 5 पचम 25, ओके। अब इसे काट कर देते 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 3 चौको 12 और 53 15, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14 बटे 5, ठीक है। और अगला अब वाई वाला पद लेते हैं, ठीक है। तो वाई वाला पद हमारे पास ध्यान है, तो वाई बराबर, ठीक, वाई बटे 84 बराबर 1 बटे 75, ठीक। तो वाई कितना है यहाँ पर 84 बटे 75, ओके। तो ये हमारे पास एक्स का मान और वाई का मान भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास सॉरी इसके लिए ये भी कट जाएगा 3 से, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 24 बटे 3 दूनी 6 और यहाँ पर 53 15, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 28 बटे 25, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से खंड 6 से बताना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर का नंबर कह रहा है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, ठीक है ना, जाने में तथा धारा के विपरीत, विपरीत मतलब जस्ट उल्टा मतलब आने में, ठीक है ना, जाने में और फिर इसके बाद में आने में, फिर विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर के वापस लौटने में कुल जो समय लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करता है, ठीक है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा बेटा, पहले आपको लिखना होगा माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर, ठीक है, और एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर, यहाँ पर दे देना बेटा, यहाँ पर लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर यहाँ पर लिखेंगे एक नाव की शांत जल में चाल, ठीक है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास कभी भी याद ना धारा की चाल अधिक होती है या नाव की चाल, सबसे पहले हमारे पास बेटा नाव की चाल अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर धारा अपने स्थान पर बह रही है, ठीक है, अपने स्थित एक स्थान मतलब एक स्थिति में बह रही है, ठीक है। और जो हम जब नाव चलाएंगे तो इस धारा से तो नाव स्पीड में चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे बेटा, देखो धारा के दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल,
तो यहाँ पर आ जाओ बेटा, पहले लिखेंगे 15 और फिर प्लस का x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसके बाद धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत, ठीक है, विपरीत विपरीत, ठीक है, दिशा में नाव की चाल कितना लिखेंगे यहाँ पर 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में तो हमें दूरी दी है बेटा हमारे पास। ठीक है, देखो दूरी कितनी दी है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा तय की दूरी, यहाँ पर लिखेंगे तय की गई दूरी, ठीक, बराबर 30 किलोमीटर। ओके, अच्छा इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास दिए हैं समय कितना दिए हैं यहाँ पर 4 घंटा और 30 मिनट। ओके, ठीक, चलो तो 4 घंटा, ठीक है, 4 घंटा प्लस का 30 मिनट, 30 मिनट को घंटा बना देंगे तो 60 का भाग देंगे, 0 का 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस का 1/2, 4 दूनी 8, 1 9, तो 9/2 घंटे हो जाएगा। ठीक, याद रखना इसका समय आ जाएगा हमारे पास, ओके, 9/2 घंटे। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास सूत्र का प्रयोग होता है बेटा, याद रखना समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक, तो हमारे पास दूरी पहले कितना दिए हैं, दूरी पहले दिए हैं 30 किलोमीटर जाना है आपको, 30 किलोमीटर इसमें लिख देना है आपको प्रश्नानुसार। ठीक, चलो 30 किलोमीटर बटे 4 पहले कितने दिए देखो 15 प्लस का x, 15 प्लस का x, फिर प्लस क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय 4 घंटे 30 मिनट का कुल समय लग रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास कितना दूरी दिए हैं 30 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखोगे 30 और तो कितना दिए 15 माइनस का x, 15 माइनस x और कुल कितना लगा 9/2, ठीक, घंटे। अब इसके बाद में इसे सॉल्व कर देंगे, पहले 30 कामा लेते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा 1/15 प्लस का x प्लस 1/15 माइनस का x बराबर 9/2। अब इसके बाद में 30 यहाँ पर 15 और देखो 15 प्लस का x और 15 माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर बचेगा ये, तो इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 15 माइनस x हो जाएगा, फिर प्लस इसका भाग देंगे इसमें तो ये बचेगा, इसका गुणा कर देते हैं तो 15 प्लस का x बराबर 9/2। ठीक, चलो अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर 30 इंटू 15 कितना है यहाँ पर 30 बटे 15 225 माइनस x² बराबर 9/2। ठीक, चलो तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 3 30। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर 3 से काट देंगे 3 30, 10 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 100 हो जाएगा बटे 225 माइनस x² बराबर 1/2, 2 गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 बराबर, इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो 225 माइनस x², तो 200 माइनस का 225 बराबर माइनस का x²। ठीक है, 225 को 55 कर देते तो अब इसमें ही बचेगा माइनस का 25 बराबर x², माइनस का माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में आपको करने क्या है, यहाँ पर लिखना आपको अतः धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ओके, देखो छठवें खा बताना है। ठीक है, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश है 45 अंश। ठीक है, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के, ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचा भवन है तो यहाँ पर लिखेंगे 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, एक टावर, तो इसके शिखर का इसका शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश है 45 अंश दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं 45। ओके, ठीक, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, कह रहा उनकी सॉरी जबकि कह रहा उसके पाद से, ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बेटा उसके पाद से, ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ठीक है, तो इसके पास से किसके पास से, इसके पास से और टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये इसका उन्नयन कोण
कितने अंश दिए हैं यहाँ पर हमारे पास 60 अंश दिए हैं। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिए हैं हमारे पास 60 अंश दिए, ठीक है। अब इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखना होगा आपको, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं पूरे का h, ठीक। तो ये हो जाएगा h माइनस का 7 मीटर, ओके। अगर ये x मीटर है, इसको मान लेते हैं x मीटर, तो ये भी x मीटर हो जाएगा, ओके। A B C D E, ओके, ठीक। चलो अब ध्यान देना है, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ठीक। चलो और पहले हम ABC लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, चलो अच्छा। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना दिए हैं, 60 अंश दिए हैं, ठीक। थीटा बराबर 60 अंश, और AB जो कहता है हमारे पास लंब जो कहलाता है, ठीक है, h मीटर दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद में आधार दिए हैं BC, ये हो जाएगा हमारे पास आधार बराबर x मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं त्रिभुज अगला ADE में, ठीक। तो पहले इसमें को देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब का मान भी दिए हैं और आधार का मान, तो लंब बटे आधार किस में होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार, चलो tan थीटा का मान कितना दिए हैं, 60 अंश दिए हैं। लंब का मान कितना दिए हैं, यहाँ पर देखो h दिए हैं, और आधार का मान दिए हैं x, ठीक। इसमें 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर h/x हो जाएगा। तो यहाँ पर x से गुणा कर देते तो x बराबर इसमें लिखते हैं h/√3, इसको यहाँ पर उठा कर देते हैं, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर अब त्रिभुज अगला लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ADE में, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर 45 अंश, और लंब कितना दिए हैं हमारे पास, लंब दिए हैं यहाँ पर h माइनस का 7 मीटर, ओके। और इसके बाद में आधार, तो हमारे पास AE, ठीक। तो इसके बाद में आधार कितना दिए हैं, DE, आधार दिए हैं हमारे पास x मीटर, ठीक है। तो इसमें भी आ जाएगा tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा 45 अंश बराबर लंब का मान कितना है, h माइनस का 7 बटे आधार कितना दिए हैं x, इसका मान कितना हो जाएगा 1 बराबर h माइनस का 7 बटे x, तो x बराबर h माइनस का 7, ठीक है। अब इसके देखते हैं यहाँ पर, इसको नाम देते हैं समीकरण सेकंड का, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर, रख देते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा देखो, h बटे √3 बराबर, तो h माइनस का 7, तो इसको 7 को इधर पर चल रही है, h को इधर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बराबर h माइनस का h/√3, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 7 बराबर, इससे h का मतलब तो क्या बचेगा, 1 माइनस का 1/√3, ठीक। चलो अब इसके आगे देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 7 बराबर h इंटू, ठीक है, इसको एलसीएम लेके हल कर देते, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस का 1/√3, ठीक। चलो आगे देते हैं इसका रूट के, तो 7√3 बटे √3 माइनस का 1 बराबर h, ठीक। अगर आगे देखते हैं इसके बाद में हमारे पास कि h का मान इतना आ चुका, अब इसके बाद में लिखते हैं यहाँ पर 7√3 बटे √3 माइनस का 1, इसका सही में गुणा कर देते तो √3 प्लस का 1 हो जाएगा, और √3 प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर h हो जाएगा, ठीक। चलो अब √3 का इसके बाद गुणा कर देते हैं, यहाँ पर √3 गुणा कर देते तो 3 प्लस का √3 हो जाएगा, √3 कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का 1, एक कितना जाएगा, यहाँ पर 2 बराबर h, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। देखो बेटा ध्यान है, यहाँ पर इसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास सही है, ठीक है। और उसमें जो उत्तर मालूम जो दिया हमारे पास, ठीक है ना, आंसर में, तो याद ना यहाँ पर प्लस लगा हुआ वो गलत है, वहाँ पर आपको माइनस कर देना है, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा 6 का नंबर देखो, कह रहा है एक ठोस एक बेलन के रूप में है, ठीक है,
जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले, ठीक है, लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, तो और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है को ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दो पार्ट्स हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है सवाल, देखो कि एक बेलन है, ठीक है, ओके। एक बेलन है, बेलन के दोनों ओर, ठीक, किसकी ओर, दोनों ओर, ठीक, ओके। दोनों ओर करना क्या है आपको, ध्यान देना, दोनों ओर अर्धगोला है, ठीक, और इसकी कुल ऊंचाई दी है 19, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास 19 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो 19 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हमारे पास कुल ऊंचाई, ठीक है, कुल ऊंचाई बराबर 19 सेंटीमीटर, ठीक। और इसके बाद में बेलन का व्यास कितना दिए हैं, 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखना होगा कि बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई स्मॉल h, ठीक है, बराबर, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 19 दी है यहाँ पर, ठीक है, पूरी ऊंचाई दी है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस उसके बाद देखो, अगर यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसकी त्रिज्या अगर 7.2 दी है, तो इसका गोले की भी त्रिज्या हमारे पास 7.2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल भी आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, एक ही मान है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं 7/2 सेंटीमीटर ये भी, तो 7/2 सेंटीमीटर ये भी, अगर ये 7.5 है और ये भी 7.5, अगर इनको ऐड कर देते तो 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे 7 सेंटीमीटर, 19 में 7 गए तो यहाँ पर बचेगा 12 सेंटीमीटर, ओके। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास प्राप्त हो चुकी है, ठीक। और इसके बाद में आपको करना क्या है, ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आपको लिखना होगा, हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिख देते हैं बेटा ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्ध अर्ध गोले का आयतन, ओके। चलो, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना जरूर है, पाई r स्क्वायर और h, ठीक, प्लस का 2 इंटू अर्धगोले का, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन कितना बेटा, 2/3 और पाई r³ ठीक। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमन आ जाएगा इसमें, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो यही आपको लिख देना ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठीक। चलो, तो यहाँ पर पाई r² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ h प्लस का 2 दूनी 4/3 और यहाँ पर बचेगा r, ठीक। अब इसमें मान रख लेते हैं, तो देखो यहाँ पर 22/7 इसका मान रखेंगे, r का मान कितने दिए हैं, 7/2 दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 7/2 इंटू 7/2, फिर इसको h का मान कितने दिए हैं 12 प्लस 4/3 इंटू फिर लिखेंगे 7/2, इसकी त्रिज्या 7/2 दिए हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 गैर 77 हो जाएगा बेटा /2। अब इसके बाद देखो 12 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 7 दूनी 14/3, ओके। अब आगे देखते हैं, तो 77/2, तो 12×3 = 36, ठीक है, कितना है 36 और 14, तो 12×36 जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा बेटा 3, 12×3 = 36 का 14, ठीक, यहाँ पर इतना। अब इसके बाद 77/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा बेटा 50, 36 14 50 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 दूनी कितना जाए 6 बटे, देखो 0 7 पना 35, सॉरी 7 पना कितना है 35 प्लस 7 पना 35 और 35 और 3 38, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इसका हम
हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अगर हम बेटा देखो इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 600, ठीक है, 41.66। ओके, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन हमारे पास आ चुका है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। ठीक, अब इसके बाद दूसरा हमें ज्ञात करना था, ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्या ज्ञात करना था, कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बना, पहले आ जाओ, हमारे पास बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस, ठीक, अब इसके बाद देखते हैं बेटा आगे हमारे पास, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दो अर्धगोला बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, प्लस का 2 इंटू, और यहाँ पर अर्धगोले का, ठीक है, तो अर्धगोले कितना हो जाएगा बेटा 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास अर्धगोले का हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ एच प्लस का 2 आर बचेगा। ठीक, 2 इंटू आगे देखो 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/2। ठीक, और एच का मान तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, देखो एच का मान दिए हैं 12। ठीक है, और त्रिज्या हमारे पास 7/2 दिए हैं, त्रिज्या आर का मान, एच का मान कितना है 12, तो यहाँ पर 12 प्लस और फिर कितना दिए 7/2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 7/2। ठीक, चलो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 इंटू 2 से 2 कैंसिल, कितना 12 और 7 19, 19 दूना 38 की 8 हासिल लाख 3, 19 दूना 38, 38 और 3 कितना होता है बेटा, यहाँ पर 41 होता है। ठीक है, 41 याद रखना बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर है 6वें घा है। ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दैनिक आय इतना दिए है और श्रमिकों की संख्या इतनी दी है। ठीक है, तो ये हमें बस माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले से हम देखो वर्ग अंतर बारंबारता संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता क्या होता है 6। ठीक है, और 6 3 9। ठीक है, 9 5 14, 14 20, यहाँ पर हो जाए बेटा 34, 34 और 10। ठीक है, यहाँ पर हो जाए बेटा 44। ओके, अच्छा अब आपको करना क्या है यहाँ पर हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कि इसको आधा कर देते हैं। ठीक है, इसको आधा करेंगे, ध्यान है यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 22। ठीक है, अब 22 का यहाँ पर हम देखते हैं बेटा किस में 22 के में जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये एफ। ठीक, इसके सामने एल का मान, और यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर ऊपर के बाद में सी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ बराबर 20, एल बराबर 250 और सी एफ बराबर 14। ठीक है, और एन बराबर 44। और इसके बाद बेटा अब इसके जो अवर्ग अंतराल दिए हैं इसका ऊंचाई तो निकालना पड़ेगा ना, एच मतलब कि, तो यहाँ पर 50 का चल रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं बेटा माध्यिका। ठीक, बराबर
n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक, चलो तो यहाँ पर देखें देना बेटा, और प्लस का एल चलता है तो एल आगे हमने नहीं रखा, ठीक है, सॉरी इसके लिए, तो यहाँ पर हमने रख दिया है एल। ठीक, चलो n/2, तो n का मान कितना है 44/2 माइनस सी एफ का मान कितना है 14, ठीक, बटे एफ का मान कितना है 20 इंटू एच का मान कितना है 50 और प्लस एल का मान कितना है, एल का मान है 20। ओके, चलो तो यहाँ पर इस जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर तो 22 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, माइनस का 14/2 इंटू 5 और प्लस का 20। ठीक, अब यहाँ पर 22 में 14 तो 12 में 4 जाते हैं तो 8/2 और इंटू 5 और प्लस का 20, तो 2 चौको 8, 5 चौको 20 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 5 चौको 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, माध्यिका कितनी आ चुकी है 40। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कह रहा था, ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास कह रहा था दैनिक आय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा दैनिक आय बराबर 40 रुपये। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बेटा इसके लिए सॉरी, यहाँ पर एल का मान दिया है 250, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी बेटा, तो 250 रख देंगे, फिर 200 यहाँ पर 50 हो जाएगा और यहाँ पर 250 हो जाएगा। ठीक है, 250 और 5 को 20 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है बेटा 270 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 270, इसके लिए सॉरी, तो यहाँ पर भी 270 रुपये हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, ओके, तो सॉरी इसके लिए, मान रखने के लिए बेटा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ये बेटा 7वें का आपका नंबर आपको बताने लगे। ठीक है, हमारे पास कह रहा है द्विघात समीकरण दिया हुआ है इतना को गुणनखंड विधि से ज्ञान द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिए हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें कि 7वें का नंबर है बेटा। ठीक, तो 1/a प्लस बी प्लस का एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस का 1/x, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, और ये हमारे पास कह रहा है कि a प्लस बी बराबर नहीं है किसके बेटा 0 के बराबर। ठीक है, तो गुणनखंड भी इससे हल करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। आप करते क्या हैं 1/a प्लस बी प्लस एक्स, 1/x को पता चलेगा माइनस का 1/x हो जाएगा बराबर 1/a प्लस 1/b। ओके, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो a प्लस कितना दे रहे हैं b और प्लस का इंटू एक्स। अब यहाँ पर देते हैं इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर एक्स, तो एक्स का गुणा कर देंगे एक्स हो जाएगा। अब इसका भाग देते हैं इसमें, ठीक है, तो ये बचेगा, तो यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस का एक्स बराबर, इसको ए बी का एलसीएम लेते हैं। अब इसके बाद करते क्या है, देखो देना, ए का भाग देंगे ए में तो बी बचेगा, तो बी रख देते हैं प्लस, बी का भाग भी देंगे बी में तो ए बचेगा, तो यहाँ पर ए गुणा कर देते हैं। ठीक, आगे देते हैं, तो एक्स माइनस गुणा करते हैं ए माइनस का बी माइनस का एक्स बटे यहाँ पर ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर जो है ए प्लस बी बटे ए बी। ठीक, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का ए प्लस बी, माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक, ओके, यहाँ पर जो है ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बटे ए बी से ए प्लस बी कैंसिल, यहाँ पर गुणा कर देंगे इसको, तो माइनस का ए बी हो जाएगा बराबर, इसको गुणा करते हैं ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपको करने का बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स। ठीक, इसको दोनों पर जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा ए बी बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट लेते हैं, एक्स प्लस का ए, इसके बाद में एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस का, इससे हम ले लेते हैं बी कॉमन। ठीक, एक्स प्लस का ए बराबर 0। ठीक, तो एक्स प्लस का ए एक्स प्लस का बी, ओके, बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक बार लिखेंगे एक्स प्लस ए बराबर 0, एक्स प्लस बी बराबर 0, तो एक्स का कितना है माइनस का ए हो जाएगा और एक्स का कितना है माइनस का बी हो जाएगा। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो चुका है। देखो बेटा
अब सातवें का अथवा बताएंगे, ठीक। यदि समीकरण इतना दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा, और कह रहा है एक्स स्क्वायर, देखो पहले आपको देखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर, फिर देखो एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस का 64, ठीक है, प्लस का के एक्स प्लस का 64 बराबर 0, ठीक। अब हमारे पास दूसरा कितना दिए हैं यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का के बराबर 0, वास्तविक मूल रखते हैं। तो कह रहा है के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, के का हमें धनात्मक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर करना क्या है हमें, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि मूल बराबर के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बराबर के लिए, मूल बराबर के लिए, ठीक। तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 4ac, इसमें भी मूल बराबर के लिए लगा देंगे, मूल बराबर के लिए। तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक। अब यहाँ पर करते हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जो है ए बराबर 1, बी बराबर -8 और सी बराबर के, ठीक। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 तुलना करें, तो ए बराबर 1, बी बराबर के, सी बराबर हो जाए बेटा 64, ठीक है। चलो मान रखते हैं, बी का मान कितना है बेटा, के का होल स्क्वायर, फिर बराबर 4 इंटू ए का मान 1 इंटू और 64 दिए हैं सी का मान, ठीक। चलो तो के स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ पर कितना है बेटा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 के 6, हासिल लाख 1, 6 चौको 24 1 25, ठीक है। अच्छा तो के बराबर अंडर रूट कितना है बेटा 256, यहाँ पर प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। और के बराबर प्लस माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा पर 16 का वर्ग होता है, ठीक है, 256। आगे देखते हैं इसका बी का मान रखते हैं, बी का मान है -8 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना दिए हैं, के दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 88 64 बराबर 4 इंटू के हो जाएगा, 4 से कैंसिल करते 4 कम 4 4 छंग 24, तो के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा था धनात्मक, ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा कह रहा ना कि यहाँ पर धनात्मक मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखते हैं बेटा धनात्मक मान लेना है, तो ये 16 आ जाएगा बेटा, ठीक है, सिर्फ हमें 16 प्राप्त हो जाएगा इन दोनों से, ठीक, ओके। अब इसके बाद देखते हैं बेटा सातवें खा, ठीक है, देखो बेटा सातवें खा बता रहे हैं आपको, ठीक। कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में बी सी माध्यिका ए डी है, ठीक है, बी सी की माध्यिका ए डी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं बेटा कि कोई हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी की माध्यिका डी है, ओके। तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक। चलो डी है तो ए डी हो गया बेटा, और ए डी का मध्य बिंदु ई है, ठीक, ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो यहाँ पर कहीं पर ई होगा बेटा, यहाँ पर कहीं पर ई होगा, ठीक है, ओके। चलो जब ये मध्य बिंदु तो इसकी मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक। तो इसका जब ये भी मत दिखा तो ये भुजा और ये भी भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक। तो याद है बेटा, ओके। फिर इसके बाद देखते हैं मध्य बिंदु ई है, कह रहा है बी ई बढ़ाने पर ए सी से एफ पर प्रतिशत करता है, ठीक है। जो हमारे पास बी ई है, ये बी ई तक ई से हमने यहाँ पर आगे जब बढ़ाया है इसको, ठीक, ध्यान ना। तो यहाँ पर ये एफ पर क्या करेगा, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, ओके, ठीक। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं आगे, देखो फिर इसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा। फिर आगे कह रहा है हमारे पास, ठीक है, तो ए सी एफ पर प्रतिच्छेद करता है और फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए एफ बराबर कितना है 1/3 और ए सी दिया है, ओके, ठीक। चलो अब यहाँ पर चित्र का आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले लिखना होगा कि पहले दिया है, ठीक। तो दिया है हमें आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ध्यान है बेटा, दिया है हमें यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ओके, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिखना है किसी त्रिभुज में, किसी
त्रिभुज ए बी सी में डॉट डॉट डॉट, इसके बाद में आपको लिखना है एफ बिंदु पर क्या करती है, मिलती है। ठीक, ये आपको लिख देना। ओके, मिलती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखते हैं बेटा, अब हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक, एक यहाँ पर लिखते हैं रचना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रचना। एक रचना करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रचना लिखेंगे बेटा कि देखो, एक रचना जब लिखेंगे यहाँ पर कि डी से, ठीक है, डी से, या लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास डी से, इसको मान लेते हैं पी। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर टी, पी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा डी पी। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे सी एफ, देखो बेटा सी एफ माध्यिका कितना है बेटा, डी पी है। एक हमने रचना कर दिया। ठीक है, और ध्यान बेटा, जब ये माध्यिका इस पर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, और इसका देखो देखते हैं यहाँ पर सी पी बराबर कितना लिखेंगे, पी एफ, समीकरण फर्स्ट। और एक रचना करना। ठीक है, एक हमारे पास और हो जाएगा यहाँ पर कि ई एफ माध्यिका, माध्यिका क्या बेटा, यहाँ पर देना बेटा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए पी, यहाँ पर क्या लेंगे ए पी माध्यिका है ई एफ के। ठीक, चलो, तो यहाँ पर माध्यिका हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी भुजा ये भी भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एफ बराबर ए एफ। ओके, अब यहाँ पर आपको लिखना होगा बेटा सिद्ध करना है। क्या लिखना होगा, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए हमें, देखो ए एफ बराबर 1/3 ए सी। ओके, चलो अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति से। ठीक है, उपपत्ति से। ठीक, चलो अब करते गए हैं यहाँ पर हमारे पास, ध्यान दें यहाँ पर ए सी बराबर, ध्यान दें बेटा ए सी बराबर, यहाँ पर ए सी बराबर सभी भुजाएं ऐड कर देते, तो ए एफ, यहाँ पर लिखेंगे ए एफ प्लस फिर एफ पी प्लस और पी सी। ठीक है, पी सी, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर, याद रखना हमें ज्ञात करना है, उसके अनुसार आपको चलना है। ए एफ, इसका मतलब ए एफ को छोड़कर आपको सब मान रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण इसको मान लें सेकंड। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण किससे किससे, फर्स्ट हुआ सेकंड से। ओके, तो यहाँ पर मान बदलें पी एफ पी का मान कितना है, ए एफ है। ठीक, प्लस पी सी, तो पी सी किसके बराबर है, पी एफ। अब पी एफ किसके बराबर है, पी एफ है ए एफ के बराबर। ठीक है, याद रखें, तो यहाँ पर कितना है ए सी बराबर 1 2 3 ए एफ, तो यहाँ पर 3 का भाग देते तो यहाँ पर 1/3 ए सी बराबर ये हो जाएगा ए एफ। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, ठीक, देखो बेटा अगला है 7वें का खा का अथवा बता रहे हैं आपको। ठीक, कह रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 6वें का खा का अथवा। ठीक, चलो तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है समकोण त्रिभुज है जो कि ए समकोण है। ठीक है, तो ए समकोण है बेटा, तो एक ए बी सी है हमारे पास। ठीक, यहाँ पर ए, ठीक है, ए समकोण है, सॉरी इसके लिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, इसको लिख देंगे यहाँ पर सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये समकोण हो जाएगा। ठीक, ओके, चलो फिर कह रहा है और बी एल और सी एम की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, बी एल, तो बी एल बी ए, तो एल कहीं पर यहाँ पर होगा। ठीक है, एल होगा। ठीक, और सी एम, तो सी एम, ठीक, तो ये एम हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखो तो यहाँ पर लिखना होगा बेटा, पहले आपको लिखना होगा दिया है, देखो
आपको दिया है में क्या लिखना है, आपको दिया है में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। दिया है आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में लिखना है आपको सिद्ध करना है। क्या लिखना है आपको? सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है आपको लिखना है 4BL² प्लस का CM² बराबर 5BC²। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे उपपद से, ठीक। चलो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि AC का मध्य बिंदु L है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा जब L है तो यहाँ पर लिखेंगे AL बराबर AC का हाफ है, ठीक। तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ओके। फिर इसके बाद लिखते हैं बेटा AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा यहाँ पर? M है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा AM बराबर, ध्यान देना, AM बराबर AB का हाफ, ओके। चलो समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज, पहले पाइथागोरस प्रमेय से। तो ABL, तो यहाँ लिखेंगे ABL में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो यहाँ पर देखो बेटा ये हमारे पास ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट्स। तो यहाँ पर देखो तो लंब के सामने क्या होगा? कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे BL² बराबर, BL के बाद में आ जाएंगे बेटा AL², ठीक है, AL² प्लस इसके बाद में AB², ठीक, AB²। अब आगे देते हैं बेटा, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे AL का मान कितना दिए, देखो AL का मान दिए AC/2। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण किससे? फर्स्ट से, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे BL² बराबर, यहाँ पर लिखेंगे AC/2 का होल स्क्वायर प्लस का AB², ठीक है। AL, तो AL का मान कितना है? AC/2 है, ठीक है, याद है ना। तो AC/2 हमने रख दिया। यहाँ पर हो जाएगा BL² बराबर AC²/2 दूनी 4 प्लस का AB², ठीक है। यहाँ पर 4, ठीक है, एलसीएम लेके इसे हल करेंगे, 4 गुणा करेंगे 4BL² बराबर AC² प्लस का 4AB², ठीक। यहाँ पर लिखना होगा समीकरण आपको ये थर्ड हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं अगला देखो यहाँ पर फिर लिखेंगे त्रिभुज। आपको लिखना है ACM, ठीक है, ACM, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। चलो तो यहाँ पर कितना लंब के सामने क्या कर्ण हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CM² बराबर, फिर लंब हो जाएगा तो लंब कितना है? AC² है, देखो तो कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का AM², ठीक। तो CM² बराबर AC² प्लस का AM यहाँ पर लिख देंगे बेटा समीकरण किससे? सेकेंड से, ओके, सेकेंड से। तो AM का इस्तेमाल कर बेटा यहाँ पर हो जाएगा AB/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो CM² बराबर AC² प्लस AB²/2 दूनी 4, ठीक है। अब 4 गुणा करते हैं तो 4 CM² बराबर 4AC² प्लस का इसका हो जाएगा AB², ठीक है। समीकरण ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक। यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण थर्ड व फोर्थ को क्या करने पर? जोड़ने पर, ओके। अब अच्छा देते हैं, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो 4BL² प्लस का 4CM² बराबर, यहाँ पर लिखेंगे AC² प्लस का AB², सॉरी 4AB², ठीक। फिर इसके बाद प्लस का 4AC², ये मान जोड़ देना, ठीक है, और प्लस का AB², ठीक। चलो तो 4BL², इससे 4 का मान लेते हैं तो BL² प्लस का CM² बराबर, यहाँ पर 4 1 5 AC² हो जाएगा, फिर 5 4 AB² और प्लस का AB², 5 AB² हो जाएगा, ठीक, बराबर। तो 4BL² प्लस का CM² बराबर 5 AC² प्लस का AB², ठीक। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपको करना क्या होगा,
यहाँ पर जो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, ये भी एक पाइथागोरस प्रमेय से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस का ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दर्शा देना है नीचे कि ए सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ओके, ये आपको दर्शा देना है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 BL स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे सी, ठीक, प्लस का CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और यहाँ पर हमारे पास एक सवाल जो छूट गया है, देखो, जो हमारे पास ये आपको 5वें का खाका रचना बताना, ठीक है। आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको इसको वृत्त को आपको देख लेना है और रचना सहित बताएंगे आपको, ठीक है। ओके।